तो जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधरि त्रिगुण हरि, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश। तो जय जय भारत भारती, सो जय जय भारत देश। आर्य मैनपुरी की देवी शीतला महारानी, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। आस लगाई मैंने आपकी महारानी, आस लगाई मैंने आपकी मेरी मैया। कोई कैसेट में राखो मेरो मान। आरे चैत महीना में लाजुड़े मेरी मैया, चैत महीना में लाजुड़े मेरी मैया। जाने नाच रहे नारा नार, चढ़ावे बिनती कर महारानी, भेंट चढ़ावे बिनती कर मेरी मैया। जनकी पूरा न कर पूरा, लाज रखो संकट हरो महारानी, लाज रखो बिनती सुनो मेरी मैया। तुम्हें तेरा तू दास तुम्हार अरे लाज रखो बिनती सुनो महारानी। तुम्हें तेरा तू दास तुम्हारे। हाँ भैया, राजपूत कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष ये कथा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज दुष्यंत का विवाह किस तरह से हुआ था, तो गौर करते हैं राजपूत कैसेट के सौजन्य से। आ जाइए दोस्तों। महाराज दुष्यंत का किस तरीका से विवाह हुआ था, गौर करते हैं राजपूत कैसेट के सौजन्य से। ये कथा जो हम पेश करने के लिए जा रहे हैं, तो आ जाइए दोस्तों। देवराजेंद्र की सभा में मेनका नाम की एक अप्सरा रहती थी, और एक बार वो अप्सरा देवलोक से भूतल पे चली है, और जाई के भूतल पे जब पहुंची है भैया, और पाई भूतल में
एक महान योगी तपस्वी तपस्या कर रहे थे। कौन? विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और विश्वामित्र की जब तपस्या पूर्ण हुई है तो क्या देखा कि बहुत सुंदर लड़की उन्हें नजर आई है और उस लड़की को देख करके वो ब्राह्मण देव जो थे, ब्राह्मण विश्वामित्र ने लाई मेनका देखी, सुंदरता लखी नारी की, भूले सभी विवेक। उन ब्राह्मण ने जिस समय उस लड़की को देखा भैया, तो सुनो ध्यान दे भ्रात, मेनका के साथ में कुमति कमाई, और रह गई मेनका गर्भवती तब बिटिया एक जाई। विश्वामित्र ने मेनका के साथ में जो वन में सहवास किया है, और ऐसा ही नहीं दोस्तों, सुनो ध्यान दे भ्रात, मेनका साथ में कुमति कमाई रे कुमति कमाई, रह गई मेनका गर्भवती तब बिटिया एक जाई। विश्वामित्र के सौजन्य से मेनका के गर्भ से जब एक लड़की का जन्म हुआ है, जब लड़की का जन्म हुआ, वह मेनका व लड़की को पाई कनबा आश्रम छोड़ी गई, मुख मोरी दया नहीं लाई, दया नहीं लाई। हाय विश्वामित्र गए छोड़ी सुनो चितलाई, ए विश्वामित्र गए छोड़ी सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। महाराज विश्वामित्र ने जो मेनका के साथ में सहवास किया वन में, और कण्व आश्रम में जब सहवास किया तो मेनका के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ। जब लड़की का जन्म हुआ है तो मेनका ने सोचा इसे हम लेकर के कहाँ जाएं तो मेरे ऊपर कलंक का टीका लग जाएगा। तो बा लड़की को बाई निर्जन वन में छोड़ करके मेनका जो हती वहां से चली गई, और विश्वामित्र भी छोड़ के चले गए। जब विश्वामित्र छोड़ के चले गए, और बा कण्व आश्रम का जो महात्मा था वो तीर्थ को गया था, वापिस जब आया तो उसने क्या देखा कि बहुत सुंदर लड़की नजर आई है, और उस लड़की को उस महात्मा ने उठाया, और उठाने के बाद में कण्व ऋषि ने आदर से के पाल लई सुकुमारी। शकुंतला नाम रे, बाई धरो शकुंतला नाम रे, सुनियो कथा गाली। उस लड़की को उठा करके लाए हैं, और उसका शकुंतला नाम जिस समय रखा है दोस्तों, महाराज रूप में सुंदर लगती थी, देखन में अप्सरा इंद्र की नजर में पड़ती थी। बहुत सुंदर थी वो लड़की, अरे चेहरा दम के चंद्रमा सो जुल्फे नागिन सी लहराए।
और मृग के समान नैन दोषो है भोवे देखन लगे कमाल। और ऐसा ही नहीं लला शिवा, और बड़ी बड़ी अखियां शकुंतला की लख के काम देव सखा। और खेले बिटिया सब सखियन में आगे मित्र सुनो चितलाई। मेरी धीरे धीरे कथा भाई आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है। वह लड़की को कण्वा आश्रम में जिस समय महात्मा ने पाला है, धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी हुई, 12 वर्ष की अवस्था में जिस समय वह लड़की पहुंची है, और इधर से महाराज दुष्यंत चले हैं। कहाँ से? हस्तिनापुर से। महाराज दुष्यंत शिकार खेलने के लिए चले। अब वह लड़की शकुंतला नाम की जो थी, बाई वन में कण्व आश्रम में फूल तोड़ रही थी। और महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर से 10,000 सिपाहियों को साथ में लेकर के शिकार खेलने को बाई वन में पहुंचे। शिकार तो इन्हें कुछ भी नजर में नहीं आई है, और घूमते घूमते बाई लड़की के करीब पहुंच गए हैं। तो क्या देखा भैया कि देखा वृक्षों से मिली भई, और दमकाती दिव्य दामिनी है। दुष्यंत ने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की नजर आई है, और उस लड़की को देख करके देखा वृक्षों से मिली भई, दमकाती दिव्य दामिनी है। ऋषि कन्याओं के साथ साथ अथवा एक स्वर्ग कामिनी है। महाराज दुष्यंत ने जिस समय उस लड़की को देखा, तो देखते ही रह जाते हैं भैया। पास में जिस समय पहुंचे तो क्या हुआ, धनु बाण हाथ से खिसक गया, रह गए नयन चकरान से, बारी हो गई वीरानी सी, बोले भोपाल भुलाने से। महाराज दुष्यंत ने जिस समय उस लड़की को देखा, तो देखते ही रह गए। लड़के के करीब पहुंचे, लड़के के करीब पहुंचे और बोले कि किन की है तू लाड़ी लियोरी छोरी, कोई कहा पिता को नाम दी।
पूछन लगे किनकी बिटिया हो और कहाँ जा रही हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हें हम देख करके तुम्हारे ऊपर मुग्ध हैं, मोहित हैं। और पुष्पा डालैया तेरे हाथ में, अरे मेरी प्यारी, कोई कहा है तुम्हारो गंगा काम। बोले हैं तुम्हारे हाथ में जब फूल की डलिया और फूल तोड़े ले जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या नाम है तुम्हारा। तब लड़की बोली बिटिया तो कहिए विश्वामित्र की महाराजा, कोई शकुंतला है शुभ नाम। और बोली पुष्पा डालैया मेरे हाथ में महाराजा, कोई पूजा करबे मेरो काम दी। लड़की ने बताया है कि मेरा नाम शकुंतला है, मेरे पिता का नाम विश्वामित्र है, मेरी माँ का नाम मेनका है। और वह दुष्यंत से बोली है शकुंतला महाराज शकुंतला कहने लगी आओ नृप बलधाम, इस दासी का जगत में शकुंतला है नाम। जवाब दिया महाराज मेरा नाम शकुंतला है, आप सुबह से निकले हैं शिकार खेलने के लिए, ऐसा करो भोजन करो। भोजन को जब नाम सुनो है महाराज दुष्यंत ने, तो दुष्यंत बोले हैं देवी कि है कांतिमयी अब तेरे बिन जीवन में कांति नहीं होगी। हे कांतिमयी अब तेरे बिन जीवन में कांति नहीं होगी, इतना ही सिर्फ इशारा है। इतना ही सिर्फ इशारा है, जब भोजन से शांति नहीं होगी। महाराज दुष्यंत सिर्फ भोजन से शांति नहीं मिलेगी। शकुंतला बोली फिर महाराज बोले इतनो करके प्यार सजनी भोजन हमें करइयो। और रात दिना सोबत जागत के दिल में रो तड़फई हो। मेरी नारी बनो तुम मेरी सहजादी, मत छोड़ो मझधार वो प्यारी करनी जो साथी। तेरी भोली सूरत आओ प्यारी मेरे दिल में बस गई। तेरी भोली सूरत आओ मेरे दिल में बस गई है। महाराज दुष्यंत
दुष्यंत बोले हैं अब मेरे साथ में तुम विवाह कर लो, गंधर्व विवाह कर लो। किसे कहते हैं गंधर्व विवाह? जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज। बोले मेरे साथ में तुम गंधर्व विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसी दुनिया में आज तक किसी की स्त्री नहीं देखी, क्योंकि तुम बिना नाई जी पाऊंगे, नाई घर में भोजन खाऊंगा। मैं नारी व्रत को निभाऊं और घर संग ले जाऊं। महाराज दुष्यंत बोले हैं कि तुम हमारे साथ में गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह को जब नाम सुनो है शकुंतला ने तो बोली महाराज गई नीचे नजर झुकाई है, धीमी आवाज सुनाई है रे गई। मेरे बबुला घर पे नाई है, कैसे संग में करे सगाई है रे। शकुंतला बोली है महाराज दुष्यंत मेरे पिताजी भी घर पर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में शादी कैसे करूं? लेकिन महाराज दुष्यंत बोले कुछ भी करो, शादी जरूर करो। जब कोई पेशनाई गई है शकुंतला की महाराज दुष्यंत के सामने, तो हंसी खुशी से शकुंतला से कीन्ही तुरंत सगाई है। सब सखियां मंगल चार करें रही दिल में यति हरसाई है। सखियां मंगल चार करी रही दिल में रही हरसाई है। हाय सखियां मंगल चार करी रही रही दिल में हरसाई है। संग सहेली न छोड़ सुताई अब पटकी बन गई प्यारी है। और यही पवन की दुआ है दुलारी तुम रही हो सदा सुखारी है। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ में बाईबन में कण्व आश्रम में जब गंधर्व विवाह किया है, गंधर्व विवाह करने के बाद में महाराज दुष्यंत जो थे उस लड़की के साथ में बाईबन में रहने लगे हैं। उस लड़की के प्रेम के बंधन में पड़ने के बाद में अपने परिवार दरबार सब कुछ भूल गए। और बात तो बीमारी ऐसी है कि जब प्रेम बुरी जंजीर अबीर तुम झूठ मती मानो। प्रेम बुरी जंजीर बीर तुम झूठ मती मानो। नाई जात कछ पे सबुरी बीमारी जाय जानो। अरे हराम खाना पीना हो बे, दिन
को पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे, दिन को पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे। अरे हराम खाना पीना हो बे, दिन को पड़े न चैन रात को नींद नहीं आवे। महाराज दुष्यंत की जिस समय यही दशा बन गई है, अब शकुंतला के साथ में बाई वन में जब रहने लगे हैं, और रहते रहते एक दो दिन नहीं, आज फंस बिटिया के फंदरे के याद घर की नाई। और देखी देखी सुंदर तारे, लड़की तनी सुंदर हती, देखी देखी सुंदर तारे ना भूप सको या घाई। महाराज रूप में भूप भोयाधीन, कान्व ऋषि के आश्रम में के महीना बीते तीन। अब तो बाई संयोग से शकुंतला के गर्भ बनो भाई, अब तो बाई संयोग से शकुंतला के गर्भ रहो भाई। शकुंतला के साथ में महाराज दुष्यंत को जब 3 महीना हो गए हैं, 3 महीना उस लड़की के साथ में रुके तो उसके गर्भ ठहर जाता है। जब गर्भ ठहर जाता है भैया, एक दिन महाराज दुष्यंत ने सोचा, कहाँ मैं इस लड़की के चक्कर में पड़ कर के अपने घर बार परिवार और दरबार को भूले बैठे हैं, हमें घर जाना चाहिए। महाराज दुष्यंत वहां से चलने को जब तैयार हुए हैं, तब लड़की बोली है, शकुंतला बोली, महाराज कि चले गए जो छोड़ तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। चले गए जो छोड़ तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, और मानो मेरी बात के घर में फांसी लगाऊंगी। चले गए जो छोड़ तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, और मानो मेरी बात के घर में फांसी लगाऊंगी। संग में लियो लगाई रे, संग में लियो लगाइए, अपने आंगन में ले चल के करो सगाई है। शकुंतला कहने लगी है, महाराज मुझे यहाँ छोड़ करके अकेले जाओगे? तुम्हारे बिना हारी बैठ के गम की तन्हाइयों में, फिर तेरे बारे में सोचा करेंगे। बोली, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा
रख के तस्वीर तेरी, हो सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने को चुमा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने को चुमा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, हो जब सोएगा सारा जमाना, मैं तेरी यादों में जागा करेंगे। महाराज तुम हमें छोड़ के मत जाओ, बिना तुम्हारे मैं जी नहीं सकती हूँ, बिना तुम्हारे मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, तुम हमें छोड़ के मत जाओ। महाराज दुष्यंत बोले काहे को परेशान हो, आज जा रहे हैं, 2-4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। लड़की को धैर्य धारण बंधाया है, धैर्य धारण बंधाने के बाद में महाराज दुष्यंत वहां से चले जाते हैं। जब वहां से चले गए, काफी दिन हो गए, जब लौट के नहीं आए हैं तो एक दिन का जिक्र है। बस शकुंतला के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। जब बालक ने जन्म लिया तो उस बच्चे को गोद में लेकर के वो शकुंतला जो थी एक वृक्ष की छाया में खिला रही थी, वृक्ष की छाया में खिला रही थी। और उधर से एक महात्मा जी चले आ रहे थे। कौन? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित महात्मा थे, अगर उन्हें देख करके कोई प्रणाम नहीं करता था तो वो श्राप दे दिया करते थे। शकुंतला ने देखा, उनको प्रणाम नहीं किया तो शकुंतला को श्राप दे दिया है दुर्वासा ऋषि ने। तो शकुंतला बोली महाराज कि नाथ पतित पावन कर दीजिए, श्राप दीन वरदान दीजिए। बोली महाराज दुर्वासा से, नाथ पतित पावन कर दीजिए, श्राप दीन वरदान दीजिए। बोली महाराज अगर हमें श्राप दे ही दिया है, श्राप तो तुम्हारा झूठा नहीं हो सकता, ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा? श्राप क्या दिया कि जिनकी याद में तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं वो तुम्हें भूल जाएगा। दुर्वासा ने शकुंतला से कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं वो तुम्हें भूल जाएगा। तो शकुंतला बोली है महाराज कोई मुक्ति है? दुर्वासा बोले हाँ, बाद में पहचान लेगा, परेशान मत हो। दुर्वासा ये बात कहने के बाद में वहां से चले जाते हैं। और इधर शकुंतला के मन में विचार आया है, चलो महाराज के पास मैं खुद चलती हूँ। 2-4 दिन की कह के गए, अभी तक लौट के नहीं आए। और शकुंतला वहां से भैया चली है, लेकिन
पर आश्रम से चलते चलते वह भाग्य ज्योति कछु भी चली गई। दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था, श्राप तो लग गया, मगर शकुंतला ने सोचा चलो महाराज दुष्यंत के पास में हम ही जा रही हूँ, वे तो आएंगे नहीं। आश्रम से चली है, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जब इसे प्यास लगी है तो क्या हुआ, पर आश्रम से चलते चलते बेभागी ज्योति कछु भी चली गई, गिर गई अंगूठी सरिता में। गिर गई अंगूठी सरिता में, ये बम एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत ने जो शकुंतला को अंगूठी दी थी, नदी में जब पानी पीने लगी है वो अंगूठी गिर जाती है और वहां से शकुंतला महाराज दुष्यंत की राज्य में पहुंची है। हुआ क्या, गिर गई अंगूठी सरिता में, ये बम एक मछली निगल गई। शकुंतला जिस समय पहुंची है महाराज दरबार में, महाराज के राज में पहुंची है, अंगूठी तो नदी में गिर गई। दुर्वासा ने उधर जो श्राप दे दिया था कि तुम्हें वो भूल जाएगा, जाए के जब महाराज के दरबार तक पहुंची है, दरबार में देखा कि द्वार पे द्वारपाल लोग खड़े हुए हैं। द्वारपालों से कहा है कि हमें महाराज दुष्यंत से मिलना है। द्वारपाल लोग कहने लगे कौन हो तुम? जवाब दिया मैं महाराज की अर्धांगिनी हूँ। कहा महाराज का भी विवाह तो हुआ नहीं और तुम अर्धांगिनी बन के कहाँ से आ गई? जवाब दिया हमें महाराज दुष्यंत के करीब जाना है, दुष्यंत को हमारे पास में लेके आओ। एक द्वारपाल गया है, महाराज दुष्यंत को खबर सुनाई है कि कोई शकुंतला नाम की लड़की आई है, वो तुम्हारा नाम ले रही है और कह रही मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। महाराज दुष्यंत भागते हुए आए, देखा, जवाब दिया कौन हो तुम? शकुंतला बोली महाराज पहचानते नहीं हो, 3 महीना मेरे साथ में आप रुके हो और आज बता रहे हो कौन हो तुम? दुष्यंत बोले हमें कुछ ज्ञान नहीं है। अगर तुम कह रही हो कि हमने तुम्हारे साथ में विवाह किया, जब विवाह किया, प्रेम किया, तो कोई हमने तुम्हें निशानी भी दी होगी, चिन्ह दिया होगा, हमें दिखाओ। गर इतना परिचय गाती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखलाइयो। इतने दिन तक जब प्रेम रहा, कोई प्रेम चिन्ह तो बतलाइयो। दुष्यंत बोले हैं इतने दिन तक हमने तुम्हारे साथ में जीवन व्यतीत किया, तुम्हारे साथ में विवाह किया, तो हमने कोई चिन्ह दिया होगा, सो आप दिखाओ। शकुंतला को महाराज दुष्यंत ने अंगूठी दी थी और जो शकुंतला ने अंगूठी की तरफ देखा तो किस्मत ने निराश कर दिया। हुआ क्या भैया? बेबस हूँ आज मैं, ना जाने कहाँ खोई आई हूँ। उस प्रेम चिन्ह के बदले में बालक की निशानी लाई हूँ। जवाब दिया है
अगर हमने तुम्हारे साथ में विवाह किया है तो कोई चिन्ह हो सो आप दिखाओ। शकुंतला को महाराज दुष्यंत ने अंगूठी दी थी और जो हाथ की तरफ गौर किया है तो क्या देखा, किस्मत ने निराश कर दिया। वो अंगूठी जो थी भाई नदी में गिर गई, जो रास्ता में पानी पिया था। बोली है महाराज 3 महीना तुम हमारे साथ में व्यतीत किए और ये लड़का तो आपका ही है। शकुंतला ने जब ये एक बात कही है, महाराज दुष्यंत बोले हमें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। दुष्यंत ने शकुंतला को वहां से भेज दिया है, वापिस कर दिया। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया भैया। बाई नदी में एक मछुआरे ने जाल को डालो है। जाल को जब डालो कि मछुआरो वहां पर आयो है और सुंदर जाल बिछायो है। मछुआरे ने बाई नदी में जाल को डालो लला और वही मछली फंसी गई। कौन सी? जिस मछली ने महाराज दुष्यंत की अंगूठी को निगला था। मछली को तुरंत फंसायो है और खींच के बाहर लायो है। मछुआरे ने जो ही जाल को डाला और वही मछली फंस गई है जिस मछली ने महाराज दुष्यंत की अंगूठी को निगला था। जब वही मछली फंस गई, अब उसके पेट को जब चीरा तो महाराज दुष्यंत की अंगूठी निकली। दुष्यंत की जब अंगूठी निकली है तो मछुआरा महाराज दुष्यंत के पास में वही अंगूठी लेकर के गया है। महाराज दुष्यंत को बताया है कि यह अंगूठी नदी में एक मछली के पेट में निकली है। महाराज दुष्यंत ने जो ही वो अंगूठी अपनी उंगली में डाली, सारा वृतांत याद आ गया कि अंगूठी कहाँ थी और ये नदी में कैसे गई है। महाराज दुष्यंत वहां से भगे और शकुंतला के पास में पहुंचे हैं और बोले हमें क्षमा करना, हमें कुछ ज्ञान नहीं था, तुम चलो हमारे साथ में। उसी समय महाराज दुष्यंत ने क्या किया भैया, मंडप लो गड़बाई रे शादी की कीनी प्यारी और चंद्र से दमकन वाली रे बन गई दुल्हन नारी। दुष्यंत के साथ में शकुंतला का विवाह हुआ है। बाई वन में जब विवाह हुआ है, बड़े हंसी खुशी के साथ में विवाह संपन्न होता है। महाराजा हमारो पवन कुमार है नाम, डिस्ट्रिक्ट हरदोई पोस्ट उगपुर बिलौनी मेरो नाम। मेरे पूज गुरु राहुल सभा में फेरी दे गई, मेरे पूज गुरु राहुल सभा में फेरी दे गई। प्रकार से महाराज दुष्यंत के साथ में शकुंतला का विवाह संपन्न होता है। और कुछ परिचय अपने साथियों का दे रहे हैं भैया। आर शिवा भैया जो पास में बैठे, मधुर्य ढोलक रहे बजाई, सूरज सिंह सभा में बैठे बैठे चिमटा रहे चटकाए। और सुरेंद्र भैया पास में बैठे, सुरेंद्र भैया पास में बैठे बैठे घड़ा रहे खनकाई। आज वीर जे सभा में आए,
नैया खेई लगाई दई पार। और पवन कुमार बिलवनीय वाले लीला पंचोदयी सुनाई। पूज गुरु जे पास में बैठे दादा रहे थे मुस्काई। और पर जरूरत पवन भैया की तनी तुम फोन वाले उठाई। जैसे फोन तुम्हारो आई है तुम्हारे नगर में पड़ी दिखाई। और भैया जो भी मेरे द्वारा भागवत रूपी कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो कहना है ए उठाओ कलम हाथवा में अपने तुमका नंबर दिया लिखाई कर 97 93 45 55 आखिर में 61 दियो लगाई। और 7 दिना की लीला मेरे भैया पंचो तुमको दे सुनाई गई। ए पूज गुरु राहुल के पूज गुरु राहुल के द्वारा गाथा तुमको दिए सुनाई। अब तो कर ले हरि को भजन ही न तू तीन को मेला है भैया कर